अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं एक वीडियो दावत इस्लामी के सरबराह और सरपरस्त आला हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब की सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कुछ बातें की है और उस वीडियो के सुनने के बाद मेरे जहन में भी कुछ सवालात आए। तो वो सवालात वो इस बुनियाद पर नहीं कि मैं उनकी कोई बेअदबी कर रहा हूँ या मेरे दिल में उनका कोई एहतराम नहीं है। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, बड़े हैं, बुज़ुर्ग है, सफ़ेद रीश है, उनकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो चुकी है, वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवालात तो किसी के जहन में आ सकते हैं। किसी बात पर अगर कोई जहन में कोई इश्काल आ जाए तो उसका इजहार करना या उससे पर कोई एतराज़ करना, उस पर कोई सवाल उठाना, ये अदब के ख़िलाफ़ नहीं हुआ करता है। किसी से जो है वो किसी बात में आपको इख्तिलाफ हो जाए तो ये भी अदब के ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये चीज़ें जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि जितने हमारे बड़े अइम्मा हैं, आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल ले लें तो उनके अपने शागिर्द हैं। इमाम अबू यूसुफ़ उनके शागिर्द है, इमाम मोहम्मद उनके शागिर्द है, इमाम ज़ुफ़र उनके शागिर्द है। लेकिन कई सारी बातें ऐसी है इनके दरमियान भी कि जिनमें इनके दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इमाम साहब का कौल कोई है तो इमाम अबू यूसुफ़ का कौल उसके ख़िलाफ़ है, इस तरह इमाम साहब का कौल कोई है तो इमाम मोहम्मद का कौल जो है वो उसके ख़िलाफ़ है। कई जो है इमाम ज़ुफ़र वो अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा से इख्तिलाफ़ कर रहा है तो किसी की किसी बात से इख्तिलाफ़ करना या उस पर किसी के जहन में कोई एतराज़ आ जाना, ये अदब के ख़िलाफ़ नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं इनकी ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद दो तीन बातें जो मेरे जहन में आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ़ैसला आप कर दें कि मेरे जहन में आने वाली चीज़ें ये बेअदबी है, ख़िलाफ़ अदब है या नहीं है। मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुस सामी के मज़ार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है। बाकायदा क़िराअत सुनाई गई हमको, ज़ोहर का वक्त हो, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई, ज़ोहर का वक्त हो, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई, ज़ोहर का वक्त हो, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई जिसमें इलियास क़ादरी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि हमारे दावत इस्लामी के जो है वो एक भाई क़ारी साहब थे, वो फ़ौत हो गए और जब उनको दफन किया गया तो कुछ अरसे के बाद उनके कब्र पे जो है कुछ साथी हमारे चले गए तो कब्र से तिलावत की आवाज़ आ रही थी और ज़ोहर के नमाज का वक़्त था और वो क्या कर रहे थे, नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो वो नमाज में जो क़िराअत कर रहे थे वो क़िराअत की आवाज़ जो है वो बाहर आ रही थी। यहाँ तक कि नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद उन्होंने जो दुआ की, उस दुआ की आवाज़ भी बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने उनको सुनाई दी। अब इस पर सबसे पहली बात यह है कि सही हदीस में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे के सारे आमाल जो है वो मुनक़ते हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इंसान पर आमाल नहीं कर सकता। हाँ, चंद अमल ऐसे हैं कि जो सदका जारिया वग़ैरह या किसी को कुछ सिखाया है, ये चंद चीज़ें जो है वो मुस्तस्ना है। लेकिन ये जो मुस्तस्ना चीज़ें हैं जिनको निकाला गया है, इनमें किसी जगह जो है आपको नमाज का ज़िक्र नहीं मिलता है कि मरने के बाद इंसान जो है वो नमाज भी पढ़ता रहता है। तो एक तो यही सरी हदीस की जो है वो मुखालफत हो रही है कि हदीस में इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ मेरे जहन में आई है वो ये है कि देखें, नमाज आप भी पढ़ते हैं और नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। फिर नमाज़ें जो पढ़ी जाती है, हम इमाम के पीछे भी नमाज़ें पढ़ते हैं। तो इमाम के पीछे जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाती है तो वहाँ क़िराअत जो है वो क़िराअत कौन सी होती है? जहरी क़िराअत तो नहीं होती है, वो सिर्री क़िराअत होती है। यानी इमाम जो अलहम्द पढ़ रहा होता है या अलहम्द के साथ जो सूरत मिला रहा होता है उसकी आवाज़ तो हमें सुनाई नहीं देती है। वहाँ हुक्म ये है कि आप ऊंची आवाज़ से क़िराअत नहीं करेंगे, पस्त आवाज़ से क़िराअत करेंगे। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात वो ये है कि अगर कई
سری نمازوں میں، جن نمازوں میں آپ نے قرات پست آواز سے کرنی ہے، اونچی آواز سے آپ نے فاتحہ اور سورت جو ہے وہ نہیں پڑھنے ہیں ان دونوں کو، اور آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ سجدہ ساوا لازم ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو باہر لوگ کھڑے تھے، کیا انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ نے نماز جو ہے وہ غلط کر دی، آپ پر سجدہ ساوا لازم ہو گیا؟ کیونکہ اگر اندر سے باہر آواز آ سکتی ہے تو باہر سے بھی تو اندر آواز جا سکتی ہے نا۔ کیوں؟ ایک مردہ ہے، اگر مردے کے پاس طاقت ہے کہ وہ زندوں کو، دیکھو مردہ کسی حد تک جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی آواز باہر کے لوگوں کو سنا سکے، باہر کے لوگوں کو کچھ بتا سکے، باہر کے لوگوں کو کچھ کہہ سکے، تو باہر کے لوگ جو ہے وہ قوت حیات میں، زندگی میں ان سے تو زیادہ ہے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہیں بتا دیتے کہ بھئی آپ پر سجدہ ساوا لازم ہو گیا ہے، آپ سجدہ ساوا کر لیں۔